आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बहुत बड़ा जो अपडेट निकल के आ रही है। एक नहीं कई सारे अपडेट है। कर एसएससी सीजीएल और मेंस के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। पहला अपडेट ये है कि आप जो है फिक्स फ्लोट को लेके पहला अपडेट। दूसरा अपडेट है वेटिंग लिस्ट को लेके। तीसरा अपडेट है पोस्ट कर प्रेफरेंस को लेके। और चौथा अपडेट है रिपीटर को लेके। ओके, तो गाइस ये आज की वीडियो में मैं इसी 4 टॉपिक के बारे में इसको डीपली से मैं डिस्कस करूंगा। यानी कि गाइस अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो सिंपली आपके पास इतना आइडिया हो जाएगा कि आपको अपने लोकेशन में पोस्ट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। अब बेसिकली ऐसा क्या होता है कि जो है नहीं मिल पाती है। पहले क्या होता था कि आपको जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको इनकम टैक्स मिल जाती है। अगर इनकम टैक्स पोस्ट आपको मिल जाती है, अगर आप चाहते हैं कि हम जो है मैं अपने जो है होम टाउन चेन्नई में जॉब करूं, तो आपको चेन्नई नहीं मिल पाती है, आपको मजबूरी में दिल्ली ही जॉब करना पड़ता है। तो अब ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको फिक्स फ्लोट के थ्रू आपको जॉब अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने लोकेशन में आसानी से मिल जाएगी। तो गाइस इस वीडियो में मैं डीपली से सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ में कई सारे अपडेट भी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, देखिए गाइस ये है। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम लाखों उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। सीजीएल भर्तियों में वेटिंग लिस्ट जारी करने की तैयारी। अब देखिए गाइस, अब यहाँ पे सवाल है कि क्या 2025 से ही वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी कि आपका 2026 को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि जो अपडेट आपका है, क्योंकि आपका सीजीएल एग्जाम 2025 की ही भर्ती है और 2025 की भर्ती है, तो इस बार अब क्या होगा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो आपका एजुक्यूटिव आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है। और उसके साथ यहाँ पे कैंडिडेट लोगों का जो भरोसा है वो भरोसा है वेटिंग लिस्ट को लेके। अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो बहुत सारे जो कैंडिडेट रह जाते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर में जो है 50 से 60 कैंडिडेट रह जाते हैं, तो उनको मौका मिल जाएगा और उसके बाद उनका टाइम खराब नहीं होगा, वो अपना किसी न किसी पोस्ट में एडजस्ट हो जाएंगे। अभी वेटिंग लिस्ट पहले जो है बैंकिंग सेक्टर में आता था, सीजीएल में नहीं आता था, लेकिन इस बार जो है बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है। आपको सीजीएल में ही वेटिंग लिस्ट जो है 2026 से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं जो है आर्टिकल को पढ़ देता हूँ, जिससे कि आपको भी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बारे में पूरी आइडिया आपको मिल जाएगा। अब क्या है, एसएससी सीजीएल ने 2025 की भर्तियों के लिए जो है आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है और इस बार फुल 14,582 पदों की भर्ती की जाएगी, ये है। और उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक है, जिसमें हर साल लाखों ग्रेजुएट युवा हिस्सा लेते हैं। जब आयोग की इस परीक्षा जुड़ी प्रक्रिया की भर्ती बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है, उस उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर साबित होता है कि फिलहाल आयोग ने चयन प्रक्रिया में वेटिंग लिस्ट और रिजर्व लिस्ट का प्रावधान नहीं होता था, या पहले नहीं होता था, लेकिन इसमें कई बार फाइनल लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी कई पद खाली रह जाते थे। तो ऐसा तब होता है जब कोई उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अयोग्य पाया जाए, तभी चयन के बाद नौकरी ज्वाइन नहीं कर लेते हैं। अब देखिएगा उनका कहने का क्या मतलब है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे कि क्या हुआ, टीयर 1 क्वालिफाइड कर लिए, टीयर 2 क्वालिफाइड कर लिए। अब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनके कई सारे मिसमैच मिलते हैं, जिससे उनका रिजेक्ट हो जाता है। अब रिजेक्ट हो जाता है तो उनके जगह पे जो पोस्ट बच जाती है
तो वो पोस्ट बेसिकली जो है ये पोस्ट आपका रिप्लेस होकर वैकेंट वैकेंसी नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड कर दिया जाता था, यानी कि वो वैकेंसी जो है बढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो भी पोस्ट खाली रहेगी, यानी कि जिनके कट ऑफ से जो है ज़्यादा कम का डिफरेंस रहेगा, तो इसके बेस से उनको जो है जॉब दे दी जाएगी। जैसे 0.25 हुआ, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, तो उनको आसानी से ये पोस्ट ले सकेंगे। ये हुआ। अब इस समस्या को हल करने के लिए एसएससी ने अब पोस्ट अलाउटमेंट स्लाइडिंग नाम की कई प्रणाली लाने की तैयारी कर रही है। इसी तरह वेटिंग लिस्ट जाएगी जिसे खाली रह जाती। उनका देखो मेन टारगेट होता है ना कि जो खाली सीटें रह जाती थी, जो वैकेंट सीटें रह जाती थी, वेटिंग लिस्ट के जरिए वो सीटें जो है फुलफिल कर ली जाएगी। तो यानी कि जो वैकेंट वैकेंसी नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड हो जाती थी वैकेंसी में, तो अब ऐसा देखने को नहीं मिला। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो कैंडिडेट लोगों के कम नंबर से रुक जाते थे, उनके रिजल्ट रुक जाते थे, उनको फिर से प्रिपरेशन करना पड़ता था। अब उनको प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यही देखिए गाइस जो अपडेट है, उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिक्स फ्लोट के बारे में आपको मैं बता दूं। फिक्स फ्लोट के बारे में, अब वेटिंग लिस्ट के बारे में आप लोग को मालूम हो गया। अब फिक्स फ्लोट में जो सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि इसका जो मेन मतलब ये होता है कि जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ को पूरी तरह से न तो बिल्कुल फिक्स रखा जा सके, न ही बिल्कुल खुला छोड़ा जा सके, बल्कि स्थिति के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे किया जा सके, और इसी के अकॉर्डिंग से उनको जो है पोस्ट दे दी जाएगी उनको डिस्ट्रिक्ट में। अब जैसे कि मान लो सपोज दैट, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूआर की मार्क्स कितना है, 290 मार्क्स है, 290 मार्क्स है, लेकिन 290 मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो कम मिल रहे हैं। ठीक है ना। यूआर की मान चलिए कट ऑफ कितनी है, 290 मार्क्स है, 290 मार्क्स है, लेकिन 290 नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं वो कम मिल रहे हैं, जितना हमको चाहिए उतना कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे कि हम रखेंगे 290 से घटा के 288 तक हम रख लेते हैं, 288 287 के आसपास रख लेते हैं, तो वो नीचे हो गया। तो ये अब फिर उसके बाद जो वैकेंसी खाली रहती है तो उसको भर ली जाएगी। तो 290 वाले कट ऑफ गई और 290 वाले कम कैंडिडेट हैं, तो अब हम 289 कर देते हैं, तो इसमें हमारे आवश्यकता अनुसार कैंडिडेट मिल जाते हैं। तो ये फ्लोट यानी कि नीचे हो गया, जिससे कि उनको मौका मिल जाएगा। अब क्या होगा, फिक्स फ्लोट आ जाने से इतना होगा कि जैसे कि जो भी कैंडिडेट अगर जॉब करना चाहते हैं, जो कैंडिडेट हैं वो जॉब करना चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, पहले क्या होता था कि अगर दिल्ली मिल गया, जयपुर मिल गया, तो उनको जयपुर और दिल्ली में ही काम करना पड़ता था। लेकिन वो अब फिक्स फ्लोट के जरिए एग्जैक्टली वो अपने जो है डिस्ट्रिक्ट को चूज कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को भी ले सकते हैं। अब देखिए गाइस, अब रिजल्ट के बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो है रिलीज किया जाएगा, तो इसमें अपने अकॉर्डिंग से कैंडिडेट लोग जो अपने पोस्ट को जो है चूज करेंगे। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे रीजन क्या है, अब कई सारे कैंडिडेट मन में कि फिक्स फ्लोट क्यों किया जाता है। देखिए, फिक्स फ्लोट से सभी पोस्ट जो है, जैसे कि सभी जो पोस्ट होती हैं, सभी पोस्ट आपको भरने के लिए जो पोस्ट नहीं भर पाती हैं, तो वो फिक्स फ्लोट यानी कि इनकी जो कट ऑफ है उनको घटा दिया जाएगा। जब कट ऑफ घटा दिया जाएगा तो जिनके कम कट ऑफ रहेगा उनको मौका मिल जाएगा। जब वो मौका मिल जाएगा तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उसके बाद जो है कैटेगरी का संतुलन बनाए रखने के लिए, ओके, और नॉर्मलाइजेशन का भी जो है यहाँ पे इम्पैक्ट, क्योंकि आपका जो है सिंगल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा और सिलेक्शन आपका फेयर बेसिस में देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कि मान चलिए कि आप ओबीसी हैं, ठीक, ओबीसी में जो कट ऑफ है 280 है। अब 280 में अब देख रहे हैं कि कट ऑफ 280 वाले बहुत कम कैंडिडेट हैं, जो पोस्ट है ओबीसी में वो है 30 पोस्ट है,
30 पोस्ट हैं। अब हमारे पास जो है विषय हैं, 20 हैं 280 वाले बस, अब 10 हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 278 हम अपने कट ऑफ को कर लेते हैं, फ्लोट कर लेते हैं। ठीक है, फ्लोट कर लेते हैं तो इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट लोगों को मौका मिल जाएगा, जिससे कि उनका जो है चयन हो जाएगा, वो चूज जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो सो गाइस, और यहाँ पे रिपीटर वालों को भी, अब पहले क्या होता था कि कोई जो है CHSL में कर रहा है काम तो फिर CGL का एग्जाम देता था, तो उनके लिए भी बड़ी अपडेट है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा डिटेल्स के साथ। ऐसे भी वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जो भी न्यू कैंडिडेट मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।